7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले 7-8 महीने में। जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो बाहर तलाश करेंगे जाके। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पाकिस्तानी यूथ यानी कि हमारे नौजवान के मुतल्लिक है कि कैसे ये नौजवान जो हैं अपने मुल्क को छोड़ के बाहर के मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है, हमारे मुल्क में ऐसा क्या नहीं है। नंबर 1 मैं आपको इधर ही स्टार्टिंग में दे देता हूँ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद स्टेबल जो है गवर्नमेंट नहीं होती, तो कुछ भी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी स्टेबल नहीं होती। तो इसी वजह से जो हमारी यूथ है वो इसको मॉकरी ऑफ जस्टिस को, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी को देख के इस मुल्क को छोड़ने का फैसला कर लेती है। रिसेंटली 2025 में हमारे मुल्क के कितने लोगों ने मुल्क छोड़ दिया होगा? अब आप ये फिगर खुद सोचें, मैं आपको बताता हूँ। 1,70,000। अब 1,70,000 जो है शुरू के 4-5 महीने में बहुत ही ज़्यादा फिगर है। इतने लोग मुल्क छोड़ के चलेंगे और कितने लोग तो बेताब है मुल्क छोड़ने के लिए। यही फिगर जो था पिछले साल वो 7 लाख के करीब था, और उससे पिछले साल 2023 के अंदर यही फिगर 8,11,000 पे था। लेकिन कीप इन माइंड जो पिछले साल थोड़ा कम भी हुआ है ना ये फिगर, वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि आप पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। और वो क्यों लगा दी गई थी इसका मेंशन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी किया था, क्योंकि हम लोग बाहर जाके फजूलियात करते हैं, अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं भीख मांग के, या तो वहाँ अजीब हरकतें करके, लोगों से लड़ाई करके अपने आप को एज अ नेशन गिरा लेते हैं उनकी नज़रों में। इधर जो है मैंने वो वीडियो पिन भी कर दी है बैगिंग वाली, आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्डोमीटर की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो मीडियन एज है वो 20.6 है। इसका मतलब हमारी जो कौम है वो जवान है, नॉट लाइक जर्मनी जिधर की कौम की एवरेज एज ही और मीडियन एज ही 44 के ऊपर है। ये पाकिस्तान है जिसकी एज इतनी यूथ में है। अब आप मुझे खुद बताएं, जब आपकी यूथ जो है वो मुल्क भेजने से अपने आप को राज़ी हो जाए, भाई वो इस मुल्क में टिकने के लिए राज़ी ना हो, तो एट द एंड ये मुल्क किस तरीके से प्रोसेस करेगा आगे। 40,000 आपके जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज वगैरह ने इस मुल्क को छोड़ दिया। क्यों? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और उससे नुकसान आपको क्या हुआ? आपको डॉक्टर्सों की कमी हो गई। लोग आपके यहाँ पढ़ाई करते हैं, सब चीज़ें क्लियर करते हैं, स्टूडेंट्स बन के सब कुछ होता है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, और एट द एंड वो क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते, उन लोगों को वो सब्सटेंस नहीं दे सकते जिसके थ्रू अपने आप को एक्सेल कर सकें। क्योंकि एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसका क्या एम्बिशन होता है? यही एम्बिशन होता है कि वो पढ़ लिख के अपना नाम आगे बुलंद करे, कोई ऐसा काम करे जिससे उसके मुल्क और उसका अपना नाम भी शायद रोशन हो। लेकिन जब उसको स्टूडेंट बन के और प्रॉपर तकलीफों से गुजर के ये बात पता लगती है कि एट द एंड मैं जितनी मेहनत कर लूँ मैं कामयाब नहीं होने वाला, या मैं कामयाब हो जाऊँ तो उसका फ़ायदा किसी और को ही जाएगा, मुझसे लोग बेनिफिट लेते रहेंगे लेकिन मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ना मैं नॉलेज गेन कर पाऊंगा अपने शोबों में, ना अपने मुल्क की प्रॉपर हेल्प कर पाऊंगा। सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह सब के हालात आपने देख लिए, तो आप लोगों को खुद बेहतर पता है कि यूथ क्यों मुल्क छोड़ना चाहती है। तो अगर मेरे ख्याल से हम लोग किसी बंदे को ब्लेम करते हैं ना कि इसको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, भाई रोटियां पूरी होंगी तो मोहब्बत आएगी ना। किसी के घर की रोटियां नहीं पूरी हो रही तो वो मुल्क से खाक मोहब्बत करेगा। वो क्यों कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ जब उसके घर में रोटी नहीं है? रोटी आएगी तो कहेगा ना मैं पाकिस्तानी हूँ। जब भूख लगती है तो किसी को ये भी कह दो ना कि भैया मैं कैनेडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, वो खुशी खुशी कह देगा रोटी के लिए। तो आप खुद सोच लें कि आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है। यहाँ डॉन न्यूज के आर्टिकल के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमारे मुल्क के अंदर 15 से 24 साल के लोगों के अंदर 4.5 मिलियन पाकिस्तानीज होंगे अप्रॉक्सीमेटली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और उनमें हाईएस्ट इंप्लॉयमेंट रेट पाया गया 11.1% का। इसका मतलब क्या है कि हमारे मुल्क में जॉब्स हैं ही नहीं लोगों के लिए, तो पढ़ लिख के भी जाएंगे किधर? इधर तो जॉब मिलनी नहीं। इसी चैनल के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं जाके। मैं आपको हर चीज़ की एक रीज़न बताता हूँ आज। सबसे पहले हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, आपके लोगों का मुल्क छोड़ना, सब कुछ आपस में लिंक्ड है। अगर चीज़ें स्टेबल होंगी तो सब कुछ होगा। हम लोगों को लगता है कि मुल्क के हालात से ही हो गए भाईजान, ये चीज़ कम हो गई, दूसरी चीज़ का रेट कम हो गया। जब तक हम लोग प्रॉपरली अपनी कंट्री को प्रोग्रेस नहीं करवाना चाहेंगे ना, तब तक ये छोटे छोटे मसाइल जो है वो चीज़ों को बिगाड़ेंगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ में मसला आता है तो दूसरी चीज़ ऑलरेडी ख़राब हो जाती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा तो लोग मुल्क छोड़ना चाहेंगे, अगर लोग मुल्क छोड़ना चाहेंगे तो आपके अंदर ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, आप लोगों के जो मुल्क के पढ़े लिखे लोग हैं वो मुल्क छोड़ देंगे। अगर वो मुल्क छोड़ देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? आपके मुल्क के अंदर मैन पावर नहीं रहेगी जो ऑपरेट कर सके। मैं मैन पावर वो वाली बात नहीं कर रहा जो कि लेबर किस्म की होती है, मैं मैन पावर वो कह रहा हूँ जिनके ब्रेन से ये मुल्क चलता है। वो लोग ही नहीं बचेंगे तो एंड पे बचेगा कौन? अब जाहिर सी बात है मैंने आप लोगों को इतनी ज़्यादा बुराइयां कर दी हैं कि भाई ये चीज़ें किस तरीके से ख़राब हो रही हैं। अब थोड़ा तरीका मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इन हुकूमतों को पता नहीं लगना।
तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको इन्फ्लेशन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं कि आप लोग प्याज और दूसरी चीजें सस्ती कर दें लेकिन मुर्गी महंगी कर दें। इन्फ्लेशन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एक आधी चीज ऊपर करके दूसरी को नीचे नहीं किया जाता। इसलिए आपको इन्फ्लेशन सबसे पहले कंट्रोल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, मार्केट्स में जॉब्स को रीओपन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, लोग बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाएंगे उस जॉब्स के थ्रू। इन्फ्लेशन कम करने से क्या होगा कि जो उनकी तनख्वाह होगी वो उनके लिए अफोर्डेबल बन जाएगी। इस सबसे क्या होगा, एट द एंड जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी हैप्पीनेस लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके मुल्क के जो लोग हैं वो इसी मुल्क में रहना पसंद करेंगे। और उससे बेनिफिट आपको क्या होगा, जितने लोग यहाँ रहेंगे और यहाँ से कमाएंगे वो आपको टैक्स देंगे। अगर वो आप लोगों को टैक्स देंगे, उससे क्या होगा, मुल्क को बेनिफिट होगा। मुल्क को बेनिफिट होगा तो एट द एंड क्या होगा, आप IMF टाइप थिंग्स को अपने सर से निकाल सकते हैं और आगे मुल्क को प्रॉस्पर कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, आप सारों को एट द एंड फायदा क्या होगा, आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा, आप लोग जो हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेसेस के लिए। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि अपने मुल्क को प्रॉस्पर करने के लिए आप जो हैं बाहर की जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है उनको लाइट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो देखेंगे कि यहाँ के लोग प्रॉपरली अपने बिजनेसेस में खुश हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना अफोर्ड कर सकते हैं, और इन्होंने यहाँ आके भीख नहीं मांगनी, इन्होंने यहाँ आके कोई गंदा कारोबार नहीं करना, कोई ड्रग्स का काम नहीं करना, ये प्रॉपर तरीके से अपने कंट्री में अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ घूमने फिरने आ रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं, तो आप लोगों को वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी लाइट करके देंगे। तो इतने से जो स्टेप्स हैं वो ऑन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इस बात से मुझे अल्लामा इकबाल की एक बात याद आ गई, विजन विदाउट पावर डज ब्रिंग मोरल एलिवेशन बट कैन नॉट गिव अ लास्टिंग कल्चर। इस बात से अब क्या मुराद है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। अगर आपके पास विजन है और आपके पास टूल्स नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे, एक अच्छा कल्चर नहीं बना पाओगे। लेकिन आपके पास अगर विजन है और उसके साथ साथ एक अच्छे टूल्स भी हैं उस पर वर्क करने के लिए, जो कि आपका मुल्क आपको प्रोवाइड करेगा, फिर आप तरक्की कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड मुल्क और आपका विजन वो एक साथ चलते हैं। अगर आपका मुल्क आपके विजन को सपोर्ट नहीं करता तो आप एट द एंड उस विजन को लेके अपने पास सिर्फ रख सकते हो, तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे लोगों को ये बात समझ लग जाए। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को कुछ नई बात सिखाऊं और कुछ नए तरीके से समझाऊं। मैं अपने आर्टिकल से चीज़ों को बैक करता हूं ताकि आप लोग यकीन कर सकें, क्योंकि हवा में बातें कोई भी कर सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और आप लोगों को नहीं समझ लग रही तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को रिसर्च करके दूंगा, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दूंगा उस चीज़ के बारे में। अल्लाह हाफिज़।